Subscribe to Computer Tech Mates channel and press the bell icon for more computer related tech videos. फ्रेंड्स, आपने पिछले दो वीडियो में फर्स्ट और सेकंड दोनों जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जाना और आज इस वीडियो में मैं आपको थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, जिसमें थर्ड जनरेशन की छोटी सी हिस्ट्री, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या क्या फीचर्स थे और इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बताऊंगा। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक मेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को समझ लीजिए, उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड 1965 से 1971 तक था और इस पीरियड के दौरान और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलपमेंट हो चुके थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब को छोड़कर बेसिक कंपोनेंट्स के तौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट में आईसी कहते हैं, उसका यूज किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट में आईसी भी कहते हैं, या आप इसे चिप या माइक्रो चिप भी कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टेंस और सिलिकॉन से बनी एक सिंगल चिप होती थी और सिंगल चिप होने के कारण इस जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट और पावरफुल हो गया था। और साथ ही इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण ने इस जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था। अगर आप गूगल करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंट 1959 में जैक कैल्वी और रॉबर्ट नॉइस ने किया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इनपुट कीबोर्ड और माउस पर और आउटपुट मॉनिटर पर दिखाया गया था और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस कर लिया गया था। इस जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का इन्वेंट हो चुका था और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप कर लिया गया था। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो माउस का इन्वेंट 1890 टू 1890 के बीच में हुआ था और कीबोर्ड का इन्वेंट 1964 में हुआ था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि माउस और कीबोर्ड पर इनपुट और आउटपुट मॉनिटर पर था, तो इसके कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर में एक साथ कई सारे काम को किया जा सकता था और एक साथ कई सारे एप्लीकेशन को भी चलाना पॉसिबल बना दिया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को छोड़कर हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन और कोड लिखे गए थे, जिसके कारण कंप्यूटर इस लैंग्वेज पर बेहतर ढंग से समझकर उस पर जल्दी परफॉर्म कर पाता था। एक अच्छा हुआ कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पहले से ज़्यादा सस्ता हो गया, जिससे इस जनरेशन के कंप्यूटर को हर कोई खरीद सकता था। रिमोट प्रोसेसिंग की इस जनरेशन में शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था और थर्ड जनरेशन के दौरान कई सारे हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोर्टोन 2.4, पास्कल, पीएल, एलजीओएल 68, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं जो उस टाइम डेवलप कर लिए गए थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अचानक सस्ते हो गए। मतलब सस्ता तो था, लेकिन पहले से और भी ज़्यादा सस्ता हो गया, जिसके कारण छोटे छोटे डेवलपर, प्रोग्रामर, बिजनेसमैन और कंप्यूटर यूजर्स अपने लिए कंप्यूटर को खरीद कर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने लगे और देखा जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर में भी डेवलपमेंट हुआ। अब आते हैं थर्ड जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर जिसे डेवलप कर लिया गया था। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है NCR 395, IBM 360 सीरीज के कंप्यूटर, IBM 370, हनीवेल लेवल 6 सीरीज के कंप्यूटर, उसके बाद TDC 316, CDC, ये सब कंप्यूटर्स हैं जो उस टाइम डेवलप कर लिए गए थे और ये सारे कंप्यूटर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा छोटा, पहले से पावरफुल और सस्ते थे और ये सारे कंप्यूटर्स को उतना मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये कम ख़राब होते थे। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स थे और इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में। पहला कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। दूसरा कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड की स्पीड से कैलकुलेशन करने में कैपेबल था। तीसरा कि इस जनरेशन के कंप्यूटर पिछले जनरेशन के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा था, जिसे किसी भी टेबल पर रखकर काम किया जा सकता। चौथा, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा फास्ट और पावरफुल थे और साथ ही पोर्टेबल भी थे, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। उसके बाद थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम थोड़ी कम होती थी और हीटिंग इशू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी इस जनरेशन के कंप्यूटर में एयर कंडीशन यानी कि कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत थी। उसके बाद सातवां कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज का ऑप्शन काफ़ी अच्छा था पहले जनरेशन के कंपेरिजन में। उसके बाद थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए माउस और कीबोर्ड का और आउटपुट मॉनिटर पे दिखाया गया था, साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस किया गया था, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट था। उसके बाद थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पिछले जनरेशन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए थे, जिसे हर कोई खरीद सकता था और अपने घर पर यूज कर सकता था। उसके बाद इस जनरेशन के कंप्यूटर के कारण बिजनेस सेक्टर में बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो कि आगे के लिए एक अच्छा साइन था।
उसके बाद इस जनरेशन के कंप्यूटर का हार्डवेयर जल्दी ख़राब नहीं होता था और ना ही इसके पार्ट्स को बार बार चेंज करने पड़ते थे, जिससे कारण लोगों के काफ़ी पैसे बच जाते थे और अब हर कोई इस कंप्यूटर का यूज करना चाहता था। और लास्ट की थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था, जो कंप्यूटर के लिए, प्रोग्रामर के लिए काफ़ी अच्छा था इसे समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूरी कहानी, जिसमें मैंने आपको थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स, इसके हिस्ट्री, इसके फीचर्स और साथ ही इसके प्रोसेसर कौन्स के बारे में बताया। और आप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में आर्टिकल मेरे ब्लॉग पर जाकर रीड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।